हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट के अंदर दोस्तों लगातार अगर आप देखोगे, एक दिन हमें पॉजिटिव रैली आती है, एक दिन हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो करंट बेसिस के ऊपर जो मार्केट है बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस हमें ड्राइव हो रहा है। एज वेल एज मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमें वॉलिटिलिटी करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी अपडेट्स आ चुके हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी अपडेट्स हमें करंट बेसिस की पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा जो अपडेट्स है हमें पॉजिटिव ही करंट बेसिस की पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप निफ्टी का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले 6 महीने में हमें लगातार आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल रहा है। एज वेल एज पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का अगर आप देखोगे, पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का अगर आप यहाँ मंथली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार करेक्शन ही करेक्शन हमें निफ्टी के अंदर नजर आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो इसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट्स निकल के आ चुका है। ये देखिएगा, निफ्टी कुड रिबाउंड इन मार्च 3 ब्लैक क्रोज पॉइंट टू दैट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 ब्लैक क्रोज का जो पैटर्न निकल के आ रहा है, जो 3 ब्लैक क्रोज का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। पिछले मार्केट की हिस्ट्री कि जब भी ये पैटर्न रिपीट होता है, जो 3 ब्लैक क्रोज का यानी कि पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव जो मंथ्स होता है उस कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर, जैसे कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जहां आपको लगातार हमें करेक्शन निकल के आ रहा है, तो 4th महीने में हमें जरूर मार्केट्स के अंदर हमें रिकवरी नजर आ जाती है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनका ये मानना है ये जो पैटर्न है वो पिछले 10 साल से रिपीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा मार्केट इसको फॉलो करता है। तो इनका ये मानना है कि अगले महीने में यानी कि इनकेस मार्च महीने के अंदर, तो मार्च महीने में आपको मार्केट्स के अंदर हमें रिकवरी आपको नज़र आ सकती है, हमें तेज़ी निकल के आ सकती है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग डेटा के बारे में बात करेंगे कि पिछले जो 10 सालों का जो डेटा है किस तरह से हमें यहाँ तेज़ी आई है। यहाँ अगर आप देखोगे 2011 में जुलाई सितंबर महीने के अंदर हमें 13% की गिरावट हुआ, लेकिन अक्टूबर 2011 में यानी कि 4th महीने के अंदर हमें 9% की रैली, फिर यहाँ 3 मंथ्स के अंदर 8% की गिरावट और 4th महीने के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% की रिकवरी, फिर 3 महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 9% के आसपास गिरावट और 4th महीने के अंदर 4% की रिकवरी। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो मार्च में 2020 के अंदर 29% की गिरावट थी और अप्रैल महीने के अंदर 14% की रिकवरी, यानी कि 4th महीने के अंदर रिकवरी। फिर अगर आप दोस्तों रिसेंटली देखोगे अप्रैल जून 2022 में जो 3 महीने के अंदर जो गिरावट थी ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास, और जुलाई महीने यानी कि 4th महीने के अंदर 9.5% की रिकवरी। तो इनका ऐसा मानना है कि दिसंबर से लेके फेब तक जो 8.5% की जो गिरावट है वो मार्च महीने के अंदर हमें लगातार आपको रिकवर निकल के आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप यह देखोगे जो बिग अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट लगातार हमें इंडिया के अंदर दोस्तों आता रहता है, बड़े बड़ी कंट्रीज का ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है, और वो ऐसे टाइप के कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कंट्रीज आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोइंग रहता है, और जो कंट्री है वो ग्रोइंग मात्रा में ही चलता है। जैसे कि इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया अभी भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो ग्रोइंग कंट्री में से एक ही हमें मानी जाती है, लगातार कंट्री ग्रोइंग कंट्री में से करंट बेसिस की पर बिलोंग करती है। तो अगर आप जीडीपी देखोगे, जो हमें जीडीपी का जो 2000 Q3 का जो जीडीपी का डेटा आया था उसका अगर आप देखोगे तो 4.4% के अंदर हमें नज़र आया था, इसके अंदर भी हमें फॉल नज़र आया। फिर अगर आप 7% अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर अगर आप देखोगे तो 9.1, यानी कि जो जीडीपी का जो डेटा है लगातार हमें रिवर्स होते हुए आ रहा है, और लगातार हमें डेटा के अंदर हमें करेक्शन हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा मार्केट के अंदर एफआईज और डीआईज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रोल प्लेस करते हैं, उससे भी ज़्यादा डीआईज से भी ज़्यादा हमें एफआईज दोस्तों लगातार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ एफआईज की बाइंग सेलिंग के बारे में दोस्तों बात करना चाहूँगा। तो अगर आप यह फेब महीने का यानी कि फेब 2023 का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 636 करोड़ की सेलिंग हमें एफआईज ने कर चुके हैं। फिर जैन 2023 के अंदर अगर आप देखोगे 30,000 करोड़ की सेलिंग हमें लगातार दोस्तों एफआईज ने हमें मार्केट से सेलिंग करते नजर आई है। एज वेल एज अगर आप यह दिसंबर के अंदर देखोगे तो 1300 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग हमें मार्केट से कर चुके हैं, यानी कि एफआईज लगातार मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ अगर आप एज वेल एज जो बहुत सारे अगर आप दोस्तों डीमैट अकाउंट्स देखोगे, या फिर बहुत सारे अगर आप क्लाइंट्स देखोगे, बहुत सारे कस्टमर्स अगर आप देखोगे जिनका इंटरेस्ट अभी करंटली स्टॉक मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी पैसा
हमें एग्जिट कर चुके हैं। तो जब भी इस तरीके से न्यूज़ आती है, अगर उससे पैसा मार्केट के अंदर आएगा तो ही हमें मार्केट के अंदर रिकवरी आपको जल्दी नजर आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 के अंदर किसको पता था मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा हमें अमाउंट आएगा, इतना ज़्यादा पैसा एफआईज हमें इन्वेस्ट करेगा। एफआईज ने इन्वेस्ट किया जल्दी, तो जिसकी वजह से हमें लगातार मार्केट्स के अंदर जल्दी हमें रिकवरी आ चुकी है। करंटली एफआईज अपोजिट कर रहा है, मार्केट से पैसा एग्जिट कर रहा है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें न्यूज़ है। एड्रेस एक और अपडेट्स के ऊपर दोस्तों अभी हम आ चुके हैं। बेसिकली अगर आप ये देखोगे 38 लाख क्लाइंट्स की एग्जिट हमें मार्केट से हो चुकी है। जीरोधा का एक हमें रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जीरोधा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनका ये मानना है कि हमें जीरोधा के जो क्लाइंट्स है या फिर जीरोधा के जो कस्टमर्स है उनका 50% से ज़्यादा का हमें मंथली जो न्यू अकाउंट ओपनिंग्स था वो हमें क्लोज होते नजर आ चुका है। यानी कि दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी खबर ही हमें मार्केट के लिए करंट बेसिस की पर देखने को मिल रही है। अगर कोई पैसा नहीं डालेगा ओके, तो जिसकी वजह से मार्केट कैसे हमें रिकवरी आने वाले समय के अंदर कर सकता है। डीआईएस के अंदर दोस्तों इतने ज़्यादा पावर नहीं हो तो जितना हमें एफआईएस के अंदर उतना दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर आप आज के दिन का विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तेजी है, इन टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तेजी है, और एचसीएल टेक का भी आज के दिन हमें तेजी है। तो ब्रोकर का दोस्तों ये मानना है कि यहाँ एनालिस्ट लोगों का एक रिकमेंडेशन निकल के इनका एक एक्सपेक्टेशन से कि हमें टायर 1 कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहिए। जैसे कि किन किन कंपनीज के अंदर इन्होंने मेंशन किया, सबसे पहले जो कंपनी है टीसीएस है, सेकेंड जो कंपनी है इन्फोसिस है। तो दोनों कंपनीज का तो रिकमेंडेशन हमें करंट बेसिस के पर ब्रोकर्स का एज वेल एज एनालिस्ट लोगों का हमें इन कंपनीज के ही अंदर हमें करंटली हमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे अगर फिर हमें मार्केट के अंदर करेक्शन हो या फिर हमें वॉलेटाइल दोस्तों मार्केट आया तो आप बोल सकते हो जीडीपी डेटा के अंदर भी हमें लगातार करेक्शन आ रहा है, जिसके बाद जीडीपी के अंदर करेक्शन आना दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी माना जाता है, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर के हर एक कंपनीज़ के हमें सेल्स के अंदर फॉल आ जाएगा। उसके बाद हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल आएगा, हर एक पैरामीटर्स के अंदर फॉल आएगा। तो कौन सी कंपनी सेफ होगी? जिन कंपनी के पास कम हमें डेट नज़र आएगा, जिन कंपनीज के पास कम हमें लोन नज़र आएगा, ऐसी टाइप की कंपनीज के अंदर आप इग्नोर करके ही चल सकते हो। बेसिकली जिन कंपनीज का डेप्थ बहुत ज़्यादा है उन कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। जिन कंपनीज का डेप्थ बहुत ज़्यादा कम है या फिर नई के बराबर है उन कंपनीज के अंदर दोस्तों निवेश करने के सोच सकते हो सके तो डेप्थ वाले जो कंपनीज है उनके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी निवेश मत करना। वो रिस्की कंपनी कैटेगरी से बिलोंग करेगी। अगर हर एक पैरामीटर्स के अंदर गिरावट होगी तो एक ही कंपनी का इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कंपनी के पास भर भर के हमें रिजर्व्स होना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज को भी आप चूज करके चल सकते हो। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है। यहाँ अगर आप देखोगे 1730 रुपये का टारगेट हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। तो अदानी विल्मर का दोस्तों अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर अदानी के जितने भी हमें स्टॉक्स होंगे ग्रुप्स के, उन स्टॉक्स के अंदर आज के दिन हमें तेजी आ रही है। अदानी पावर हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो या फिर अदानी विल्मर हो, जितने भी स्टॉक्स हैं उन कंपनीज के अंदर हमें रैली आ रही है। तो जो भी हमें मैटर था या फिर जो भी हमें रिपोर्ट्स थे हिंडनबर्ग की, क्या वो सॉल्व हो चुका है? अभी दोस्तों कोई सॉल्व नहीं हुआ। जो भी हमें रैली आ रही है वो न्यूज़ बेसिस के ऊपर करंटली नज़र आ रही है। तो चलिए न्यूज़ के बारे में बात करते देखिएगा। अदानी ग्रुप का जितना भी दोस्तों आप अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोन हमें अदानी ग्रुप के पास नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो उस डेप्थ से कुछ अमाउंट ऑफ जो डेप्थ है वो कंपनी रीपे करना चाहती है, लोन चुकाना चाहती है। कितना है? $790 मिलियन का करंट बेसिस की पर कंपनी हमें लोन है जो चुकाना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिव अपडेट से। तो जिसके चलते हमें आज के दिन अदानी ग्रुप के अंदर हमें तेज़ी है, जो कि न्यूज़ बेसिस की पर तेज़ी है। कभी भी न्यूज़ बेसिस की पर तेज़ी 2 से 3 दिन रहती है, बाद में फिर हमें करेक्शन दोस्तों नज़र आ जाता है। तो दोस्तों मेरा तो एक ही व्यू है कि अगर आप निवेश करना चाहते हो अच्छे कंपनीज के अंदर निवेश करना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करना, और जिन कंपनीज का डेप्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो उन टाइप कंपनीज को आप चूज करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। आने वाले समय के अंदर आपको शानदार तरीके से रिकवर नजर आएगी। जो 2008 में भी रिसेशन नजर आया था, लेकिन कोई रिसेशन लाइफ टाइम दोस्तों नहीं चलने वाला। तो जिसकी वजह से अच्छे कंपनीज को पिक करना और ज़रूर 100% लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। जितना भी अपडेट्स हर एक अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर किया है, कोई पैनिक लेवल दोस्तों क्रिएट नहीं किया। ऊपर से जितने भी कंपनीज के अंदर गिरावट होगी वो सारे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी आप ऐड कर सकते हो। और जो इनका डेटा था कि 4th महीने 3 कॉन्जिक्यूटिव महीने के अंदर अगर हमें गिरावट आई तो 4th मंथ्स के अंदर
यानी कि 4th महीने के अंदर हमें रिकवरी आती है। तो ये डेटा था, कोई ऐसा 100% दोस्तों प्रेडिक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो आज के जितने अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।